खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोनीपत के गोहाना में आयोजित एक समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती, हरियाणा दिवस, दीपावली, भैया दूज और गोपाष्टमी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सब मिलकर हरियाणा का नवनिर्माण करेंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2.80 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तेजी से काम करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संकल्प पत्र के अनुरूप योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विकास के विभिन्न पड़ाव पार करते हुए आज हरियाणा 58 साल का हो चुका है। इसके लिए सभी वर्ग बधाई के पात्र हैं। तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही है उन सब बातों को हूबहू धरातल पर उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सपरिवार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने पहुंचे। सीएम ने राज्यपाल को हरियाणा दिवस और पावन त्योहारों की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को स्थापना दिवस और तमाम त्योहारों की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आ रही हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को स्थापना दिवस और त्योहारों की बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री का पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थापना दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा। रतिया के गांव हडोली में घर से खेलने गए 4 वर्षीय बच्चे अर्शदीप का शव बरामद हुआ है। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीन ऑफ क्राइम की टीम भी देर रात मौके पर पहुंची। बहुत घटना माड़ी हुई है जी अज पिंड च। बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा सी, बहुत माड़ी हरकत नाल मारिया वो बच्चा। उसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए है। बस प्रशासन को यही धन्यवाद, साडा इंसाफ मिलना चाहिए पिंड नूं। 5:30 बजे तक गुम सी, 6:30 पता लग गया सी बच्चे का। ठीक है जी, मंग करदे भी कार्रवाई पूरा इंसाफ होना चाहिए बच्चे का। एक पाप हो गया साडे पिंड च बहुत बड़ा। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्ने भी दोषी ने सारे फांसी होनी चाहिए है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सजा होवे। ठीक है जी। बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जी हुई अज। जिहड़ा भी दोषी आ उन्होंने फांसी की सजा होनी चाहिए। वह भी चौंक इदू बाद कोई वो 4 ਤੋਂ 5 साल की एज। बहुत ही माड़ा होया, सारा पिंड उरे इकट्ठा हो रहा। बहुत ही मंदभागी घटना हुई है। सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी। बहुत ही घटना माड़ी, बहुत ही माड़ा काम होया जी। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਰਾ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਲੋਸਮੈਂਟ ਪੜ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੇਜ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਬਸ 3.5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 5-4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੱਕ ਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਘਟਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ बहुत मागी घटना है। हरियाणा राज्य के 59वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को हरियाणा दिवस की बधाई देते हुए डबल इंजन की सरकार के कार्यों को गिनवाया। यह उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति की यह नई व्यवस्था बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की व्यवस्था की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। हरियाणा के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। प्रदेश की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का कई अन्य प्रदेशों ने अनुसरण किया है। इसी प्रकार मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को भी अन्य राज्य लागू करने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के वर्ष रहे हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र है, औद्योगिक विकास की बात है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने व उनका कौशल विकास की पहल है, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण की बात है, अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान का अभियान है, सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम है, मजबूत व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है। इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे ऐसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है जिसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में आने के अवसर मिले हुए हैं। एक ऐसा हरियाणा जिसमें युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और रोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। मैं इस हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानेंगे और सबका कल्याण तथा सब क्षेत्रों का समान विकास हमारी नीतियों के केंद्र में रहेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमने अपने पिछले 2 कार्यकालों में इसी दर्शन को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए हैं। इस दिशा में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई। प्रदेश के 46 लाख परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी को 5% आरक्षण दिया। आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 वर्गों में उप वर्गीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए गए। भाइयों बहनों, कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि दूसरे प्रदेशों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहने वाला प्रदेश है। मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव की माटी में पला बड़ा हूं। खेती और
किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित हूं। हमारे किसान लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सबका पेट भरने वाला किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम किसानों की खुशहाली और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सहित ऐसे कई कदमों का उल्लेख किया है जो किसानों की खुशहाली में मील के पत्थर साबित होंगे। खरीफ सीजन में कम बारिश के कारण फसल उत्पादन की बड़ी लागत में राहत देने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देकर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी दौलत है। हमने इस दौलत को संभालने के लिए युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। साथ ही बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देकर उनके मनोबल को बढ़ाया है। इसी मिशन के तहत हमने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति को हमारे हरियाणा की पहचान बताया है। हम अपने इस मिशन को ऐसे ही जारी रखेंगे। वह 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। हम हरियाणा के सभी अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देंगे, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह सम्मान वेतन व सुविधाएं दी हैं। हमारे युवाओं ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 29 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें अपने उन सब बेटे बेटियों पर गर्व है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे इसी प्रकार बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। हम प्रदेश में खेल संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जिला स्तर पर अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरियां बनाएंगे। बहनों भाइयों, हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी व ड्रोन दीदी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर महिलाओं को सशक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 2100 रुपए मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपए मासिक तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्हें 2100 रुपए मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपए मासिक तक की वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, हम उद्योग और व्यापार के फलने फूलने के अनुकूल माहौल पैदा करेंगे। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों का पूर्ण रूप से स्वागत है ताकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हों। औद्योगिक विकास के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होना जरूरी है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर जिले को राजमार्गों से जोड़ा है। हाल ही में हमें केंद्र सरकार से सड़कों की 12 नई परियोजनाओं की मंजूरी भी मिली है। बहनों और भाइयों, आप में से अनेक लोगों ने 1966 के हरियाणा को भी देखा है। ऐसे बुजुर्ग प्रदेश की प्रगति व विकास के साक्षी हैं। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। किसान, मजदूर, घर व खेत दोनों को संभालने वाली माताएं, उद्यमशील, उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, कर्मचारी सभी के प्रयासों से हमारा आज का हरियाणा बना है। आज के इस पावन अवसर पर हम उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सभी 2.25 करोड़ हरियाणा वासियों के सहयोग से ही स्वर्णिम हरियाणा के सपनों को साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को गोहाना में बीजेपी की ओर से भगवान विश्वकर्मा जयंती और हरियाणा दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से प्रदेश की तरक्की का काम करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं पर हमारी सरकार लगातार उतर रही है। आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है और गोपाष्टमी का भी पर्व है, इसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी गोहाना दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी मातूराम हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने मातूराम की दुकान में जलेबियां बनाई और फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के साथ बैठकर जलेबियां भी खाई। इस दौरान सीएम सैनी ने राहुल गांधी के जलेबियों वाले बयान पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गोहाना की मातूराम की देसी जलेबी चलती है, फैक्ट्री की जलेबी नहीं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी और शहर के लाखों लोगों को 20 सालों के बाद हरियाणा दिवस के अवसर पर लोकल बस सेवा की सौगात दी। साथ ही शहर के लिए विभिन्न रूटों पर चलने वाली 4 मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर लोकल बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोकल बस सेवा की सफलता के बाद नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जिससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। बता दें कि चुनाव जीतने के बाद सैनी सरकार की तरफ से नागरिकों को एस्केलेटर प्रोजेक्ट के बाद लोकल बस सेवा का यह दूसरा तोहफा दिया गया है। और शहर में बस चला करती, बस चलती थी यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर की बस चलती, 3 या 4 नंबर की बस, 3 नंबर की बस चला करती थी। मैंने तो खुद लोकल बस में डेली पैसेंजरी की हुई है, क्योंकि 74 के बाद लगभग 1 साल या 1.5 साल के करीब मैंने अंबाला शहर के तंदूरा वाले बाजार में बैंक की ब्रांच से वहां नौकरी की हुई है। मैं रोज यहां से लोकल बस में ही जाता और लोकल बस में बड़ा आनंद करते जाते थे, चलती थी। क्यों बंद हुई, कब बंद हुई, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। लगभग 20 साल हो गए। हालांकि ये जो अंबाला कैंट और अंबाला शहर है, ये ट्विन सिटी है। ये एक ही शहर के, बल्कि एक ही इलाके के 2 अलग अलग हिस्से हैं। बहुत सारे लोग अंबाला छावनी रहते हैं, दुकानदारी अंबाला शहर करते हैं या नौकरी अंबाला शहर करते हैं। बहुत सारे लोग अंबाला शहर रहते हैं, वो काम करने के लिए अंबाला छावनी आते हैं। और बच्चों को, लड़कियों को अंबाले शहर में ITI है, पॉलिटेक्निक है, जाने के लिए धक्के खाने पड़ते थे। और जैसा अभी यहां से बताया जा रहा था कि रुपया भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। और क्योंकि GT रोड से गुजर कर जाना पड़ता था, GT रोड पर बहुत हाई स्पीड ट्रैफिक चलता है, तो दुर्घटनाओं का भी हर वक्त खतरा बना रहता। तो मैं अब मेरे को इस बार ये विभाग दिया, ट्रांसपोर्ट विभाग। दिल्ली से करीब 22 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर एक बच्चे पर हमला कर दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार की महिला आरोपी अल्पसंख्यक परिवार के घर गई, तो उनकी बात सुनने और समझने की जगह अल्पसंख्यक परिवार के महिलाओं और पुरुषों ने
ईंट और डंडों से उल्टा उन पर ही हमला कर दिया और पीड़ित परिवार के घर पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार के घर के मुख्य दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। यहां तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर भी डंडों से हमला किया गया। ये पूरी वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 28 अक्टूबर को पिंकी डॉटर ऑफ दुर्गा प्रसाद वासी सुभाष कॉलोनी बल्लमगढ़ ने थाना आदर्श नगर में एक शिकायत दी, जिसमें आरोपित किया गया कि 27 अक्टूबर को रात 9:30 बजे के करीब उसका भाई गली में घर के बाहर पटाखे चला रहा था। तो आशिक व राशिद जो के पड़ोसी हैं गली में रहते हैं और उन्होंने पटाखा चलाने से मना किया और परिवारजनों के साथ गाली गलौज की। तो डेली का काम है लड़ाई करने का, ये क्या कहते हैं लड़ाई करते रहते हैं। जितने मुसलमान हैं इनका गिरोह है, ये गिरोह बनाकर लड़ाई करते हैं। जो जितने मुसलमान हैं, पहले हमारे ऊपर भी मारपीट हुई थी, 1 महीने पहले इन्होंने दबाव बना के फैसला करवा दिया था, लेकिन क्या कहते हैं अब ये इन पे लेडीजों पे हमला किया इन्होंने, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हाँ जी, पीछे रहता हूँ पड़ोस में। किस चीज को, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? एक पटाखे जलाने के ऊपर लेकर झगड़ा हुआ था। सर ऐसा हुआ था, बाहर मेरे भाई ने पटाखा चला दिया और यहाँ से पता नहीं किस गुस्से में निकल के वो आया है, यहाँ पर उठा के कुर्सी, बाहर मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे, इन्होंने कुर्सी उठाई और मेरे मम्मी पापा पे हमला कर दिया इन्होंने। फिर इस बात पे गाली गलौज भी करने लगा, हमने अपने मम्मी पापा को अंदर कर दिया। पापा चलो कोई बात नहीं, इसको बकने दो जो बक रहा है। इतने में ये एक ईंट उठाता है, जो हम भारी थे मारता है, वो मीटर में आके लगती है। मीटर की वजह से हम बच जाते हैं। मैं तो लेटा हुआ था, 4 महीने से बीमार हूँ। मेरे घरवाली से पूछो पहले, फिर मैं बताऊंगा। बाद में मैं आया था, मैं बताऊँ। तो यहाँ से घर में से निकल के एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने एक साथ धावा बोल दिया, गाली गलौज दिया, मेरा गेट तोड़ दिया, मेरे बच्चों पर चढ़ गए। मैं बताऊँ, मेरी लड़की की बेइज्जती करने लगे। मैं बताऊँ, हमको अपनी जान मान का खतरा है, हमको धमकियां आ रही हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि